Hello students, in this video we are discussing the topic equations reducible to linear equations। ये टॉपिक है क्या? आप देखिए अभी तक हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड्स देखी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाली, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अभी तक हमें किस फॉर्म में मिलती थी? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। इस तरीके की इक्वेशंस आपको मिलती थी और उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लेते थे। बट अब आगे की एक्सरसाइज में क्या है कि आपको जो इक्वेशंस मिलेंगी उसमें ये जो x और y वेरिएबल है ये आपको यहाँ पर इन कोफिशिएंट्स के साथ न मिलते हुए फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। आपको इस तरीके से इक्वेशंस मिलेंगी जिसमें x और y वेरिएबल जो है वो आपको यहाँ डिनोमिनेटर में मिलेंगे। और अगर ये डिनोमिनेटर में है सो वी कांट सॉल्व इट इजीली। वाई? बिकॉज जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेने के बाद ये एक्स वाई जो है ये मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा। इसलिए इस इक्वेशन को डायरेक्टली अगर आप सोचेंगे कि एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है तो हम उनको एलसीएम लेकर और उसको सॉल्व करके और फिर उसको इस फॉर्म में बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक्स और वाई मल्टीप्लाई होके यहाँ इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड पर। इसलिए आप डायरेक्टली इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसकी एक पर्टिकुलर मेथड है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड। आप इसे देखिए कि इसकी क्या मेथड है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करते हैं, बट उसको सब्स्टिट्यूट किस तरीके से करना है वो हम देखेंगे। सो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ 1/2x plus 1/3y is equal to 2 and 1/3x plus 1/2y is equal to 13/6. So first let 1/x is equal to u and 1/y is equal to v। आप देखिए क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। ऐसा क्यों? बिकॉज आप खुद ही देख लीजिए 2 और x का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, ये 2 और x का मल्टीप्लाई है और 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर भी 1/3 और 1/y को सेपरेट लिख लिया बिकॉज जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3y ही आएगा। यहां पर भी 1/3x आएगा और यहां भी 1/2y आएगा। तो इसको सिर्फ अलग अलग करके मल्टीप्लाई में लिखा है। ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो 1/x है और 1/y है इसकी प्लेस पर हम u और v पुट कर रहे हैं। तो इसे u और v वेरिएबल को लेकर जो मेथड होती है वो पूरे इस चैप्टर में ये एक ही मेथड है जिसमें हम u और v वेरिएबल यूज करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप u और v वेरिएबल ही लें, आप कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, बट हम सभी क्वेश्चन इसमें u और v वेरिएबल से ही करेंगे। इसलिए ये देखिए ये 1/x की जगह पर हम u और 1/y की जगह पर हम v पुट करेंगे। तो आप देखिए ये 1/2 इस 1/x की प्लेस पर मैं u लिख देता हूं प्लस 1/3 v is equal to 2 and the second equation is 1/3 u plus 1/2 v is equal to 13/6। इस इक्वेशन को अगर ये 1/2 u है इट मीन्स इस u के अपॉन में कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, इसलिए इस u का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? ऊपर 1 में, न्यूमरेटर में। इसलिए u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2/1 ये लिख सकते हैं।
इस u का मल्टीप्लाई 1 में u और 2 एज इट इज रहेगा, बिकॉज ये जो u है आपको पता है कि u के अपॉन में डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो इस u के अपॉन में जो 1 है उसका मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, इसलिए ये इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर हो जाएगा u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। जब आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई u में 3u प्लस 2 का मल्टीप्लाई v में 2v इज इक्वल टू 2/1। और सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन में भी एलसीएम जब लेंगे तो 3 इंटू 2 का u में मल्टीप्लाई 2u प्लस 3 का मल्टीप्लाई v में 3v इज इक्वल टू 13/6। इट विल बी 3u प्लस 2v अपॉन 6 इज इक्वल टू 2/1 and it will be 2u plus 3v upon 6 is equal to 13/6। 3u plus 2v is equal to 6 का मल्टीप्लाई 2 में 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जब 6 RHS में जाएगा तो 6 से 6 कैंसल, सो इट विल बी 2u plus 3v is equal to 13। सो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन में हम इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इसलिए जब इसको हमने रिड्यूस किया और रिड्यूस होके जब ये अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं उस फॉर्म में जब हम इसको लाए तो हमने इसे इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 कंसिडर कर लिया। नाउ अब देखिए ये इस फॉर्म में है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। मतलब फॉर्मेट जो है उसका वो दो वेरिएबल यहाँ पर अब जो डिनोमिनेटर में थे उसकी बजाय वो दोनों डिनोमिनेटर्स यहाँ पर कोफिशिएंट्स के साथ आ गए हैं, इसलिए अब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि ये अब नॉर्मल फॉर्म में है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन दोनों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल जो होता है उसके कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होता है। आप चाहे यहां u ले लीजिए या v ले लीजिए। सो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 एंड 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अब आप देखिए यहां अगर इसे ये 2 और 3 दो कोफिशिएंट्स हैं तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो सिंपली यू विल राइट दैट multiply equation 3 by 2 and equation 4 by 3। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 3 जा 6u प्लस 2 2 जा 4v इज इक्वल टू 12 2 जा 24 एंड 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इज इक्वल टू 13 3 जा 39। It is with plus sign, so when we will change the sign, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। आपको मैं ये सभी ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड के वीडियोस में बता चुका हूँ, इसलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको अगर इसमें प्रॉब्लम है कि ये साइन कैसे चेंज हुआ है और इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड का वीडियो देख सकते हैं। दैट 6u माइनस 6u कैंसल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9v में से 4v माइनस हुआ, सो इट विल बी 5v विथ माइनस साइन, and plus minus minus 39 minus 24, so 9 minus 4 it will be 5 and 3 minus 2 it will be 1 and with negative sign. So v is equal to minus 15 upon minus 5, it will be v is equal to 3। एलिमिनेशन मेथड में जब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 3 है
सो आप इस इक्वेशन 3 और 4 में से किसी भी एक इक्वेशन में इसे पुट कर सकते हैं। सो मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं। सो पुट v is equal to 3 in equation 3. It will be 3u plus 2v is equal to 12. So 3u plus 2 into 3 is equal to 12. 3u is equal to 12 minus 3 to the 6 को मैंने इस तरफ भेज दिया। So ये हो गया 6. So u is equal to 6 upon 3. Therefore u is equal to 2. Now I have the values of u and v variables. अब आप जरा देखिए, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने कंसिडर किया था 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी कंसिडर किया था। जब आपको क्वेश्चन एक्स और वाई वेरिएबल में दिया हुआ है तो आपको उसका आंसर भी एक्स और वाई में ही निकालना है, क्योंकि जब आपको कोई इक्वेशन दी हुई होती है और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, इट मीन्स कि आपको उसके अंदर जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो अगर क्वेश्चन एक्स और वाई में है तो यू और वी हमारे आंसर्स नहीं हो सकते। ये तो हमारी मेथड है कि हमने उसको यू और वी में कंसिडर कर लिया है। सो इफ वी हैव द वैल्यूज ऑफ यू एंड वी, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज ऑफ यू एंड वी। तो हम यहां पर देखेंगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू है। Since 1 by x is equal to u and 1 by y is equal to v, so क्या करेंगे? 1 by x is equal to ये u की वैल्यू जो 2 है वो u की प्लेस पर रख देंगे and 1 by y is equal to v की वैल्यू 3 हम v की प्लेस पर रख देंगे। so उसके बाद क्या होगा? अब आप देखिए, जब आप इस x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में और इस राइट हैंड साइड से 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो क्या होगा? 1 by 2 is equal to x and 1 by 3 is equal to y. ये 3 डिनोमिनेटर में और y न्यूमरेटर में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन if two fractions are there and equal sign between them. So the value of x is 1 by 2. This is our answer. And the value of y is equal to 1 by 3. This is our answer. So the solution of the given equations are x is equal to 1 by 2 and y is equal to 1 by 3. Okay, students, now we are taking in another question. 2 by root x plus 3 by root y is equal to 2. And the second equation, this is the first one. And the second equation is 4 by root x minus 9 upon root y is equal to minus 1. This is the second equation. आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सभी सॉल्व किया था वैसे ही सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रूट देखकर आप घबराएं नहीं। देखिए, अगेन इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय रूट एक्स प्लस 3 इंटू 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू 2। और सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं 4 इंटू 1 बाय रूट एक्स माइनस 9 इंटू 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये दो इक्वेशंस ले ली हमने। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम जब देखेंगे, सो लेट 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू v पुट कर देते हैं दोनों जगह। तो ये जो 1 बाय रूट एक्स है इसकी जगह पर तो u, और ये जो 1 बाय रूट वाई है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। सो इट विल बी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 4u माइनस 9v is equal to minus 1. So this will be equation third and this will be equation fourth. अब थर्ड और फोर्थ को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। 2u plus 3v is equal to 2 and 4u minus 9v is equal to minus 1.
आपको किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होता है। और आप सेम कैसे बनाओगे? देखिए यहां पर प्लस और माइनस का साइन तो पहले से ही है, मतलब आपको बाद में साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस थर्ड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बी 9v। अगर आप यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बी 9v, और यहां 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इक्वेशन सेम रहेगी। मुझे ये v का जो कोफिशिएंट है वो मैं सेम बना रहा हूं। सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 3 and इक्वेशन 4 by 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा? 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v एंड 3 2 जा 6। नाउ इट विल बी 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1 प्लस 9v माइनस 9v cancel out। 6u plus 4u both are with plus sign, so it will be 10u is equal to plus minus minus 6 minus 1, it will be 5, so u is equal to 5 by 10, so u is equal to 1 by 2। now put this value in any one equation। put u is equal to 1 by 2 in equation 3, और इक्वेशन 3 हमारी जो है वो है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। जब आप यहां पर u की प्लेस पर 2 इंटू 1 बाई 2 रखेंगे so that 2 will be cancel out with 2, so it will be 1 plus 3v is equal to 2, so 3v is equal to 2 minus 1 and v is equal to 3v is equal to 1, so v is equal to 1 by 3। now see, u is equal to 1 by 2 and v is equal to 1 by 3 are the answers, but these are not the final answers। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि u और v में हमें आंसर्स नहीं निकालने हैं, ये तो हमने u और v को वेरिएबल्स लिया था इसलिए हमारे आंसर्स आए। हमारे आंसर्स तो आएंगे x और y में, तो हमने क्या कंसिडर किया था आप बताइए? 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू यू कंसिडर किया था और 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू वी कंसिडर किया था। सो आप यहां पर वैल्यूज रख दीजिए। u इज इक्वल टू रख देंगे 1 बाय 2 और 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू यहां पर रख देंगे 1 बाय 3। व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 और रूट एक्स का 1 में मल्टीप्लाई रूट एक्स, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 और रूट वाई का 1 में मल्टीप्लाई रूट वाई। हमें तो x और y की वैल्यूज चाहिए और यहां तो रूट x और रूट y की वैल्यू है, तो सिंपली दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए जिससे ये रूट हट जाए। सो हम यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और रूट वाई का स्क्वायर। सो इट विल बी 4 इज इक्वल टू एक्स एंड इट विल बी 9 इज इक्वल टू वाई। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 9। ओके।